हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जो करंट अफेयर्स है, बीपीएससी टीआरई में 20 से 22 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। जो भी बीपीएससी टीआरई 2.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, करंट अफेयर्स ज़रूर पढ़ें। और एक चीज़ मैं पहले ही बता दूँ, ये पूरा क्रेडिट जाता है इस कंटेंट का शैलेश शुक्ला, ठीक है। शैलेश शुक्ला सर हैं, उनका ही कंटेंट है ये। और बहुत कम समय में मुझे लगा कि आप लोगों के पास समय भी बहुत कम है, और अगर एक शॉर्ट वे में रिवीजन करा दी जाए फास्टेस्ट वे में, तो कंटेंट मुझे मुझे मिला अच्छा। तो मुझे लगा कि किसी की हेल्प हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें कंटेंट जो है यहाँ, बट ये कंटेंट बहुत बेहतरीन है। आपको अभी हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से पूछे गए हैं, और आपको पूछे भी जाएंगे क्वेश्चन, तो आप इसको कई बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, करंट अफेयर्स पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करा दिया। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। तो उत्तराखंड राज्य में प्रोजेक्ट क्लैप की शुरुआत कहाँ हुई है? ठीक है, उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित प्रोजेक्ट एलोरा भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दे रहा है। तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा दे रहा है भारत की? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित प्रोजेक्ट एलोरा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। गुजरात राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का जो पायलट प्रोजेक्ट है कहाँ लॉन्च किया गया है? गुजरात में। नेक्स्ट है, त्रिची हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार किसको दिया, किस हवाई अड्डे को दिया गया है? त्रिची हवाई अड्डा। आगे चलते हैं। किस व्यक्ति ने पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेज तैरने वाले भारतीय का रिकॉर्ड बनाया? तो कौन ऐसे व्यक्ति हैं भाई जो पाक जल डमरू मध्य में सबसे तेज तैरने वाले भारतीय रिकॉर्ड बनाया? संपन्न रमेश, ठीक है। भारत के बॉर्डर रोड रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, ठीक है। कहाँ? लद्दाख में। आगे चलते हैं। जिनेवा जिनेवा में दुनिया की पहली रोबोट मानव प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पे दुनिया की सबसे पहली रोबोट मानव प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है? जिनेवा में, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कोलकाता में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया गया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल कहाँ पे अभियान शुरू किया गया है? कोलकाता में। आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने दिदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है। तो दिदीर सुरक्षा कवच अभियान है किसने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने। आगे चलते हैं। गुवाहाटी हवाई अड्डा डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया। तो कौन सा हवाई अड्डा है जो डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला बन गया है? गुवाहाटी का हवाई अड्डा, ठीक है। बेंगलुरु में देश का अपनी तरह का पहला 3D मुद्रित डाकघर बनाया जा रहा है। तो पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ बनाया जा रहा है? बेंगलुरु, ठीक है। आगे चलते हैं। तमिलनाडु ने ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने की घोषणा की है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तमिलनाडु ने। आगे चलते हैं। तमिलनाडु ने नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ये क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य ने नीति आयोग के निर्यात तैयारी तैयारी सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तमिलनाडु ने। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने कमल की फूल की नई किस्म नमो 108 को विकसित किया है। तो ने कमल के नई फूल की किस्म किस्म नमो 108 को किसने विकसित किया है? नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने। आगे चलते हैं। आईआईटी मद्रास में मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू विकसित किया गया है। प्रोजेक्ट काटरू क्या है? तो ये एक आईआईटी मद्रास के द्वारा मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग, मतलब वायु प्रदूषण को मॉनिटर करेगा। कौन सा प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट काटरू, ठीक है। आगे चलते हैं। केरल में 10 दिवसीय थीरू ओडम महोत्सव 2023 का आयोजन। तो थीरू ओडम महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया है? केरल में। पुस्तकालय महोत्सव 2023 की मेजबानी नई दिल्ली करेगा। तो पुस्तकालय 2023 की मेजबानी कौन करेगा? दिल्ली, ठीक है। आगे चलते हैं। कोलकाता में पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म का महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलकाता में किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। तो वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में।
मध्य प्रदेश सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा किया है। तो किस सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर मेहर बैंड को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो कहाँ पे 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 खिताब जीता है। पुरुष अंडर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है 2022 का, पुरुष अंडर 18 का खिताब किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो लाडली बहना योजना की शुरुआत किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? 2025 तक बिहार में। इज़राइल दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश बन गया है। तो डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश कौन बना है? इज़राइल। सरकारी डिजिटल बॉन्ड। आगे चलते हैं। भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो सफलतापूर्वक उतारने वाला जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। ठीक है, चंद्रयान जुट गया है। टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में भारत शामिल हुआ। तो टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला में कौन शामिल हुआ? भारत। फिनलैंड 31वां नाटो देश बना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 31वां नाटो सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। एससीओ परिषद, क्वेश्चन है एससीओ परिषद के 23 में शिखर सम्मेलन में ईरान ईरान नवा स्थायी सदस्य बना है। तो एससीओ परिषद के 23वें शिखर सम्मेलन में नवा स्थायी सदस्य कौन बना है? ईरान बना है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया अभी रिसेंटली में, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग रख दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है खेलो इंडिया महिला जो लीग है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। आगे चलते हैं। मेजर लीग क्रिकेट 2023 का आयोजन अमेरिका में किया जा रहा है। तो मेजर लीग क्रिकेट 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अमेरिका में। खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग चंडीगढ़ में आयोजित हुई। तो खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग, क्या खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ आयोजित किया गया है? चंडीगढ़ में। राजस्थान की रहने वाली नंदिनी गुप्ता ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने। आगे चलते हैं। धौलपुर करौली भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य बना है। तो भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन बना है? धौलपुर करौली। ठीक है, धौलपुर करौली। आगे चलते हैं। कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मिजोरम राज्य में पहली 100 माइक्रोसॉफ्ट परियोजना शुरू की है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है इसके तहत कहाँ पे? मिजोरम राज्य में पहली 100 माइक्रोसॉफ्ट परियोजना शुरू की है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत ढाका में की है। तो किसने अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरुआत की है? ढाका में विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कोचीन में हरी झंडी दिखाई। तो भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना कहाँ पे? कोचीन में। इजिप्ट ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? इजिप्ट। ठीक है। केरल राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ पे शुरू किया गया है? केरल में। आगे चलते हैं। भुवनेश्वर शहर में भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? भुवनेश्वर में। तीर्थयात्रियों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। जो तीर्थयात्री हैं उनको मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला जो देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आदित्य योगीनाथ भाई, 2.5 करोड़ फॉलोअर्स। ठीक है। भारत और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने साथ मिलकर दिल्ली शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की है। तो जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा किसने मिलकर साथ में की है? भारत के एशियाई डेवलपमेंट बैंक और भारत ने। ठीक है, भारत ने एशिया डेवलपमेंट बैंक के साथ क्या किया है? मिलकर दिल्ली शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की है।
उद्योगों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में उत्प्रेरक केंद्र स्थापित किया गया। तो उत्प्रेरक केंद्र जो कि किसको देगा, उद्योग जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें स्वच्छ प्रौद्योगिकी को, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र स्थापित कहाँ किया गया है, दिल्ली में। आगे चलते हैं। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ पे है, बनाया गया है, नेपाल में। तो बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र नेपाल में बनाया गया है। दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए KSS-3 बैच 2 पनडुब्बी की पेशकश की है। तो कौन, किसने किया है KSS-3 बैच 2 पनडुब्बी का पेशकश किसने की है, दक्षिण कोरिया ने भारत के लिए की है। ठीक है। प्लास्टिक उत्पाद पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बन गया है। तो न्यूजीलैंड में बैन है प्लास्टिक। ठीक है। इसरो ने जानुष 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो जो कि दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। तो अगर दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह सैटेलाइट पूछता है तो जानुष 1 है। ठीक है। किसने लॉन्च किया है, इसरो ने। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुबई में भारत उत्सव प्रारंभ हुआ है। तो स्वतंत्रता दिवस पर के अवसर पर कहाँ पे उत्सव प्रारंभ हुआ है, दुबई में। ठीक है। बांग्लादेश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना की प्रारंभ की है। तो किसने यूनिवर्सल पेंशन योजना की प्रारंभ की है, बांग्लादेश ने। आगे चलते हैं। आईआईटी मद्रास द्वारा तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित किया जाएगा। तो किसके द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद स्थापित किया गया, आईआईटी मद्रास द्वारा। कहाँ पे, तंजानिया में। भारत और अमेरिका ने रक्षा पहल इंडस एक्स रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी की तंत्र लॉन्च किया है। तो किसने, इंडस एक्स रक्षा त्वरण पारिस्थितिकी की तंत्र लॉन्च किया गया है, भारत और अमेरिका ने। ठीक है। यूएई विश्व की सबसे बड़ी IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। तो 2025 IU क्या कहते हैं इसको, IUCN। ठीक है। तो विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी कौन करेगा, यूएई करेगा, IUCN। ठीक है। भारत और इंडोनेशिया की नौसेना द्वारा द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया। तो MPX जो अभ्यास है किसके किसके बीच में हुआ है, भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच में। तेलंगाना सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। तो किस सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है, तेलंगाना ने। SC ST और OBC समुदाय की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है। यह किसके लिए है, SC ST और OBC की जो महिलाएं हैं उनके लिए एक वित्तीय सहायता के लिए। राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 की शुरुआत की गई है। तो इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है, राजस्थान सरकार द्वारा। आगे चलते हैं। मेघालय ने बिजली की कमी से जूझने के कारण सौर मिशन लॉन्च किया है। तो किसने बिजली की कमी से जूझने के कारण सौर मिशन लॉन्च किया है, मेघालय ने। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। बिहार सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट है बिहार वालों, कि बिहार किस सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन परिवर्तन शुरू किया है, बिहार सरकार ने। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई अभी रिसेंटली में। तो किसने लॉन्च किया सुस्वागतम पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। प्रधानमंत्री ने प्रारंभिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की घोषणा की है। तो किसने विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की घोषणा की है, प्रधानमंत्री ने, यूपी में। अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना राजस्थान सरकार ने की है। तो अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना की शुरुआत किसने की है, राजस्थान सरकार ने। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने लिंगराज मंदिर के विकास के लिए इकामरा परियोजना शुरू की है। तो इकामरा परियोजना किसने शुरू की है, लिंगराज मंदिर के विकास के लिए उड़ीसा राज्य ने। हरियाणा हरियाणा राज्य में दयालु योजना की शुरुआत की है। तो योजना जो है किसने शुरू की है, हरियाणा राज्य ने। आगे चलते हैं। ताल छापर अभ्यारण्य को पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित करने का प्रस्ताव किया है। तो ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जिसको मंत्रालय ने, जो मंत्रालय है वो सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है, ताल छापर अभ्यारण्य। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए उद्यम पोर्टल लॉन्च किया है। तो उद्यम पोर्टल किस लिए लॉन्च किया गया है, जो RBI ने लॉन्च किया है, जो बैंकों में अनक्लेम्ड डिपॉजिट मनी होती हैं उसके लिए। ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए समुद्र ऐप लॉन्च किया है। तो समुद्र ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने। किसने लॉन्च किया, नाविकों के लिए। ठीक है। स्पेस एक्स एजेंसी द्वारा विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 लॉन्च किया गया है। जुपिटर 3 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, स्पेस एक्स एजेंसी द्वारा। ठीक है। सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है, प्राइवेट सैटेलाइट। आगे चलते हैं।
केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष ने वास्तविक समय में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए फ्लैट वॉच लॉन्च किया है। फ्लैट वॉच क्या है? जो केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं, जब वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लैट वॉच लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए नंदी पोर्टल लॉन्च किया है। तो नंदी पोर्टल क्या है भाई? केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए, ठीक है, उनके टीकों के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की है। तो सीखो और कमाओ योजना कहाँ शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। आगे चलते हैं। पीएम आवास की तर्ज पर झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना किया। अबुआ आवास योजना कहाँ, किस सरकार ने यूज किया है? पीएम आवास की तर्ज पर झारखंड ने। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए अमा पोखरी योजना जो तालाबों को मतलब फिर से उसको पुनर्जीवित करने के लिए उड़ीसा राज्य ने स्टार्ट की है अमा पोखरी योजना। महाराष्ट्र सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना प्रारंभ की गई। तो किसके द्वारा भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना शुरू की है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम केरल में लॉन्च किया है। तो किसने ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने। कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। असम राज्य सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजा कोठा अभियान शुरू किया। गजा कोठा अभियान किसने शुरू किया है? असम ने। किस किस लिए? जो बढ़ते मानव हाथी संघर्ष हैं उसके लिए। पंजाब राज्य सरकार ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम शुरू की है। तो किसने स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम की शुरू की है? पंजाब राज्य ने। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत किसने की है? छत्तीसगढ़ ने। आगे चलते हैं। असम राज्य सरकार ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट योजना की शुरुआत की है। तो किस राज्य सरकार ने मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की योजना शुरू की है? असम सरकार ने। पश्चिम बंगाल सरकार ने मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गजमित्र पहल की आरंभ की। तो गजमित्र क्या है? जो पश्चिम बंगाल है वहाँ की सरकार ने मानव और हाथियों के बीच में जो संघर्ष होते हैं, मतलब उनको जो बचाने के लिए गजमित्र पहल की शुरुआत की है। उत्तर प्रदेश राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूल को मंजूरी दी है। तो किस राज्य ने 18 अटल आवासीय स्कूल की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। ललितपुर में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। तो भाई ये पहला फार्मा पार्क कहाँ पे स्थापित होगा? ललितपुर में। असम राज्य सरकार ने हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। तो किसने कामाख्या कॉरिडोर बनाने की योजना की है? असम राज्य सरकार ने। आगे चलते हैं। असम राज्य सरकार ने सबसे स्वच्छ जिले को पुरस्कृत करने के लिए मोदी अवार्ड शुरू करने की घोषणा की है। तो मोदी अवार्ड किसके लिए हो रहा है भाई? सबसे स्वच्छ जिला जो होगा उसको मोदी अवार्ड दिया जाएगा। किस राज्य ने? असम राज्य ने। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। 15-15 मिनट का मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो बना के अच्छे से अच्छे कंटेंट, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसेंगे, आप देख लीजिएगा। बस इसको रिवीजन करिएगा बार बार, क्योंकि ये कंटेंट बहुत अच्छे लोगों के द्वारा प्रिपेयर किया गया है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।